यहाँ पर उपस्थित होता है उच्चमुखी होना। हम लोग के प्राण केंद्र है युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी। उनको केंद्र करके ही इन दिनों सारे भारतवर्ष में जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव कोई अनुष्ठान मात्र नहीं है। हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में उनको अनुभव करते हैं। जो प्राप्ति होती है उसकी व्याप्ति के लिए, उसको परिवेश में संचारित करने के लिए ऐसे उत्सव को अनुष्ठित करते हैं। मैं पूर्णतः अपनी सत्ता से विश्वास करता हूं, जहां पे भी उत्सव होती है वहां परम प्रेममय का साक्षात वास होता है। वो जीवंत वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे घटनाओं को आज हमने देखा, वो नॉर्मल कंडीशन में उसका वो रिजल्ट नहीं आता जो मैं देख रहा था। तब मुझे लगता है सब कुछ ठाकुर जी का प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो आशीर्वाद की बात हम कहते हैं, आशीर्वाद का अर्थ होता है अनुशासनवाद। भक्ति की भी अनुशासन होनी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं धर्म मुक्त होता है आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। हम लोग बात बात में कहते हैं मैं राम का पुजारी हूं, मैं मोहम्मद का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का पुजारी हूं, लेकिन राम के अनुसार से राम की पूजा करने वाले कौन हैं, कितने हैं? कृष्ण के विधान से श्री कृष्ण को पूजा करने वाले कितने हैं? सब अपने मन मुताबिक ही उनकी पूजा करते हैं। ठाकुर जी का कहना है ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकनिंग दैट ऑफ द प्रेजेंट लव टू हिम इज लव टू ऑल। जब तक हम वर्तमान पुरुषोत्तम को ग्रहण नहीं करेंगे, पूर्वतन पुरुषोत्तमों के प्रति मेरी धारणा ही विभ्रांत होगी। इफ वी वांट टू लव श्री कृष्णा वी मस्ट एडहियर टू श्री ठाकुर। ऐसा नहीं होने से, जैसा श्रद्धेय नूरुल ने कहा, पिताजी को छोड़ करके दादा परदादा की धारणा नहीं हम बना सकते। एक बार एक बिहार के सुदूर प्रांत से एक गांव के मुखिया ने ठाकुर जी के पास आके कहा, ठाकुर लाखों लोग आपको पुरुषोत्तम कहते हैं, हम जानते हैं राम पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम थे। राम ने रावण का वध किया, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, आप किसका वध करने आए हैं? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी कहते हैं उस जमाना में एक रावण था, उस जमाना में एक कंस था। हम जिस वृत्ति प्रवृत्ति के कारण घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं, कंस पैदा हो रहे हैं, मैं उसको ठीक करने आया हूं। ये जो मैं देख रहा हूं समस्या और कुछ नहीं है, समस्या प्रवृत्ति परायणता। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हमारा लव सेंटर नहीं होगा, अनुराग का केंद्र नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। कोई आदमी मुझे कहता है सत्संग क्या कर रहा है, मैं कहता हूं आओ देखो, नेक्स्ट जनरेशन को देखो, बच्चों को देखो, उनके पिताजी माताजी ठाकुर जी को लेकर चल के क्या पाए हैं। ठाकुर जी के पास एक आदमी आकर के रो रहा है, कह रहा है ठाकुर मेरा जीवन ज्वालामय है, यंत्रणामय है, मैं दुख और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ? मेरा लड़का मुझे नहीं देखता। ठाकुर जी कहे मैं तो सुना हूं तुम्हारा लड़का डॉक्टर है। वो तो है, मुझे नहीं देख रहा है। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें क्यों देखेगा? तुमने तो चाहा था तुम्हारा लड़का डॉक्टर बने, वो बना। क्या तुमने नर्चर दिया है तुम्हारा लड़का एक आदर्श पुत्र हो? जो नर्चर नहीं दिए हो उसको तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो? आज घर घर में इंजीनियर डॉक्टर की कमी नहीं है। कितने माँ पिताजी अपने सीने पे हाथ रख करके कह सकते हैं मेरा पुत्र मुझे देख रहा है, मेरी पत्नी मुझे सहयोग कर रही है। एकमात्र भी सत्संग प्लेटफॉर्म है जहां हम सीना खोल करके बोल सकते हैं ठाकुर जी को पा करके हमने अपने बच्चों को, आने वाले जन्म के पूरे ये को हमने पाया है। आज लोग हम लोगों की ओर देख रहे हैं, मैं यूपी में जाता हूं, सभी जगह देख रहा हूं, ये क्या मिरेकल है?
ये जो लव मिरेकल है, ये जो डिसिप्लिन में हम लोग जो चल रहे हैं, ठाकुर जी कहते हैं इज्म किसी को ड्राइव नहीं करता, इज्म जिसमें जीवंत है उनके प्रति अटैचमेंट आदमी को ड्राइव करता है। राम छोड़ करके यदि रामायण पढ़ेंगे, श्री कृष्ण को छोड़ करके यदि गीता पढ़ेंगे, तो तथाकथित धर्म से जो होने का वही होगा। इसीलिए वो जिनमें जीवंत है, साक्षात राम को यदि हम पाना चाहते हैं, साक्षात कृष्ण को पाना चाहते हैं, प्रॉफिट ऑफ दी एज से एडियर्ड होना होगा। ये जो डिसिप्लिन है हम लोग देख रहे हैं, ये जो आज का सब्जेक्ट है, समस्या क्या है? समस्या आदमी का है। पॉपुलेशन बहुत बन रहा है, आदर्श पिता नहीं, आदर्श पुत्र नहीं, आदर्श पत्नी नहीं है। क्यों नहीं है? किसी के जीवन में एक लव सेंटर नहीं। वो लव सेंटर जिनके प्रति अनुराग से मेरा वृत्ति प्रवृत्ति ये हो जाता, एडजस्टेड हो जाता। सीआर दास ठाकुर जी के दीक्षित थे। ठाकुर जी के पास जो लोग भी आता था उनको वो इतना अपना करते थे, लोगों को जाने का भी मन नहीं करता था। वो शराबी, चोर, जुआरी, वो पॉलिटिशियन जो भी क्यों ना हो, सीआर दास जब जाने लगे, ठाकुर जी कहते हैं आप 2-4 दिन रह करके जाइए। दास का कहे ठाकुर आप तो मेरे गुरु हैं, आपके पास रहना मेरा सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आप जानते हैं हमने स्वराज पार्टी गठन किया है, मेरे काम का दायित्व इतना है, मैं आपके पास रह नहीं पा रहा हूं। तब ठाकुर जी ने कहा क्यों कुछ दिनों के लिए किसी को अपना दायित्व सौंप के रह जाइए। तब सीआर दास चिंतित हो गए, बोले ठाकुर ऐसा तो कोई आदमी में नहीं देखता जिसको अपना काम का दायित्व सौंप करके रह सकूं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं दास दा आप देश को स्वाधीन बनाने चले हैं, आज तक एक आदमी तैयार नहीं कर पाया है जो आपका काम का दायित्व लोग है, तो आप किसके भरोसे देश को स्वाधीन करने चले हैं? इस देश के स्वाधीनता को बचाएगा कौन? पहले आदमी तैयार कीजिए। ये मैन मेकिंग एंड मैन मेकिंग, यही है ठाकुर का आदर्श। 2 शब्द में ठाकुर जी का आमदनी है आदमी, ठाकुर जी का खर्च है प्रेम। ये मैन मेकिंग है, मैन मेकिंग होगा कैसे? दीक्षा, शिक्षा और विवाह। ये दीक्षा दक्षता अर्जन करने का पथ, जहां का है बीएड होने से नहीं होगा। कुछ अहेतु कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी को पकड़ के हमने जाना, कोई एक मनोती, कोई मनोकामना पूरा हो जाने से मेरा जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा। हमको कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। मैंने प्रवचन किया, आप लोग सुने, घर गए, अपने ढंग से चलेंगे, ऐसा नहीं चलने को है। यू मस्ट अटैच टू दैट बुक जिसको आप फॉलो अप करना चाहते हैं, जिस आइडियाज आपको अच्छा लगा है। इसीलिए दीक्षा मतलब युक्त करना। दीक्षा के बाद 3 विधान ठाकुर जी ने दिया है, यजन, याजन और इष्टभूति। यजन का अर्थ होता है ये जो सतनाम दीक्षा में मिलता है, उस नाम का मनन करने से आई कैन फील व्हाट इज गुड टू माई एग्जिस्टेंस, व्हाट इज नॉट गुड टू माई एग्जिस्टेंस। लविंगली जब रिपीटेशन ऑफ होली नेम आता है, कोई लगता है इंपल्स मुझे दे देता है, डू नॉट डू दिस, यहां तुम्हारे एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, डू दिस, दिस इज फॉर योर एग्जिस्टेंस। ये जो करेगा बोध कर पाता है। दूसरा है याजन, मतलब परिवेश को, इष्ट को संचारित करना। आप लोग जानते हैं हम लोगों के आचार्य देव श्री दादा कितना व्याकुल है। बोलते हैं एक आदमी के घर में जाओ, नॉक करो, एक आदमी भी यदि सफरिंग्स में होगा तुम लोग दायी होंगे। अपने बच्चों को, लड़कों को सभी समय भेज रहे हैं, जहां जहां अभी भी दादा स्वयं गुजरात कहां जाने का वो पूरा ये में है, लगे हुए हैं। सिर्फ इसलिए कि ठाकुर जो नौक दे करके गए हैं, हर एक घर में वो नौक को देना है। कोई ये नहीं बोल सके मुझे ठाकुर नहीं मिला, मुझे बचने का रास्ता नहीं मिला। इसीलिए मैं समझता हूं हम लोग में से कोई भी आदमी जिनके पास ठाकुर का नाम रिवील्ड हुआ है, यदि हम सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में उसको इंपार्ट नहीं करते हैं, तो इट विल बी लाइक क्राइम कमिटेड टू द मैनकाइंड। हम लोगों को अपने रियलाइज करना है, यजन याजन इष्टभूति के माध्यम से परिवेश को इंपार्ट करना है। तीसरा यह है इष्टभूति। मैं कहता हूं, मैं देखा हूं, मैं रिजल्ट से इस बात निष्कर्ष पे आया हूं, एक आदमी इष्टभूति करता है, दूसरा कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हम रोज सवेरे अपने दैनंदिन जीवन में काम शुरू करने पहले उनको स्मरण करके, मंत्रोच्चारण करके, उनको भोग निवेदन करके अन्न जल ग्रहण करना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है,
जो आदमी ईश्वर को निवेदन किए बिना अन्न जल ग्रहण करता है वो चोरी करता है। अब मुसलमान में भी ज़कात की बात है, सभी जगह है। इसीलिए इष्टभीति जो है एक साइकोफिजिकल हमारे अंदर में जो मेरा सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, जब लव ऑफरिंग्स उनको हम देते हैं उनके प्रति अनुराग सृष्टि होती है। वो अनुराग जो होता है कैसे हमको बचा लेता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक माँ रसोई में बैठ के रसोई बना रही होती है, बच्चे को खाट पे सुला के आई है और लोकेशन उसको लगता है बच्चा गिर तो नहीं जाएगा, जाके देखती है 1 मिनट देरी होने से बच्चा गिर जाता। ये जो अहेतुक नहीं हुआ, उसके साथ एग्जिस्टेंशियल अटैचमेंट है। हमारा यदि ठाकुर जी के साथ ऐसा अटैचमेंट रहेगा, ठाकुर इस ढंग से हमें बचा लेते हैं। तो दीक्षा इज मस्ट। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा मतलब नॉट लिटरेशन, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टिंक्ट इनटू रियलिटी बाय मींस ऑफ आइडियल इज एजुकेशन। ये यदि इंस्टिंक्ट को हम डिनाई करेंगे तब सारा जीवन ज्वालामय होगा। मैं कंप्यूटर का ये करने के लिए कभी बेंचमार्किंग करने बेंगलोर में गया था, उस इन्वायरमेंट में देखा हूं कोई खुश नहीं है। दे आर विड्रॉइंग पेन इन लाख्स ऑफ रुपीज, लेकिन हर एक आदमी के जीवन में इतना ज्यादा अशांति है सोचा नहीं जा सकता। वो लिटरेटेड होकर के हैं, उनके अंदर के इंस्टिंक्ट को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, सारा जीवन ज्वाला में बीतता है। इसीलिए एजुकेशन, जो प्रॉपर एजुकेशन हमें चाहिए, हर चीज को समझना होगा, उस डिसिप्लिन में चलना होगा, तभी ये जो एज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन जो है उसको ठीक हम कर सकते हैं, तभी हम सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठाकुर जी कहते हैं टू अंडरस्टैंड मीन्स स्टैंड अंडर हिम। उनके नीचे आने से ही आप सब चीज को समझ पाएंगे। तीसरा है विवाह। जेनेटिक कॉम्पिटेटिव मैरिज नहीं होने से ये जो जितना भी प्रॉब्लम है इसका सोर्स है जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैरिज। हर एक चीज में, हर एक जीव में वो डिसिप्लिन के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये जो रक्त प्रदूषण हो रहा है उसको नहीं सोच रहे हैं। यहां पे क्या होना है, एक बच्चा उठाता है, एक पत्थर से गाड़ी का कांच तोड़ देता है, वहां से आम भी नहीं गिरता। वो टेंडेंसी, वो क्राइम जीन इंपोर्ट करता है थ्रू इम्प्रॉपर मैरिज। वाइफ का हस्बैंड के प्रति रिगार्ड नहीं होगा, हस्बैंड का आइडियल के प्रति रिगार्ड नहीं होगा, तो वैसे ही चीज होंगे। इसीलिए वो जो जेनेटिकली कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैरिज जो एक डिसिप्लिन चला आ रहा है, उसको मानने से हर एक आदमी का, देखिए इसमें किसी को बड़ा छोटा करने की बात नहीं है। पुरुषोत्तम होते हैं वैशिष्ट पाली पूज्यमान, हर एक के अंदर के वैशिष्ट को परिपूर्ण करने आते हैं, स्फूरित करने आते हैं, कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आज मैं देखता हूं आचार्य देव दादा के पास एक लड़का जो जीवन में कभी कविता नहीं लिखा था, उसके पिताजी कविता लिखा करते थे, वो इधर उधर भटका करता था। दादा उसको नजदीक में आए, खूब दुर्समय में उसको अपने पास आके बोले ऐसे ठाकुर का भजन लिखो। वो लिखने लगा, वो एक चमत्कार होकर के इतने भजन का संग्रह लिख दिया। एक एक आदमी को बुला करके इस ढंग से उसके इंस्टिंक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठाकुर इज नॉट फास्ट, उनका जीवन 81 ईयर्स का नहीं है, वो डिसिप्लिन वो अभ्यास रूप से चल रहा है। जुट होकर के जानने का जरूरत है, जब तक जुट नहीं होंगे जान नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो डिसिप्लिन, ये जो हम लोगों के पास पेरियल एक सोर्स जो ठाकुर जी ने दे करके गया है, ये आचार्य की जो परंपरा हम लोगों ने पाई है, यहां पे भटकने का कोई चांस नहीं है। ठाकुर जी को अनुभव करना है, उनका संग करना ही होगा। देयर इज नो एनी अदर वे। पिताजी सामने नहीं रहने से, पिता के रूप में यदि सामने एक आदमी को नहीं देखूं, पिता के चित्र, फोटो और ये सब को लेके चलूंगा तो विभ्रांति के पथ पे चलूंगा। इसलिए ठाकुर जी के पथ को अभ्रांत रूप से हम चल सके, आचार्य निष्ठा इज मस्ट। उस डिसिप्लिन में जब चलता है, अभी जो दादा कह रहे थे असंभव बात संभव होती जा रही है। बहुत सारे घटनाएं मैं यहाँ के उत्सव के विषय में सुना हूं, कैसे पूजने बाबा जो वहां से देख करके बोल रहे हैं ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और वो सब होता चला जा रहा है। तो हम लोग ये बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग एक ऐसा एसोसिएशन हम लोगों को मिला है। वी मस्ट इम्पार्ट इनटू द एनवायरनमेंट। ठाकुर जी बोलते हैं सोर्स ऑफ ऑल इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। नो एग्जिस्टेंस नो इज्म। कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी वो मत क्यों ना हो, उसका सोर्स है एग्जिस्टेंशियलिज्म। टू एग्जिस्ट एंड टू ग्रो
ये इनेट हैंकरिंग ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग सभी के अंदर में है। इसीलिए यहां जो चीज आएगा, उन लोग जब युक्त होंगे ठाकुर जी से, वो फुलफिल्ड होंगे, उनके कॉम्प्लेक्सेस एडजस्टेड होंगे, तब ये जितने भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। हम लोगों का एनवायरमेंट सुंदर होगा। ठाकुर जी ने जो चाहा है, हर एक घर मंदिर बने, हर आदमी देवता बने। आचार्य देव जिसके लिए दिन रात हम लोगों को इम्पार्ट किए जा रहे हैं, वो जो सोर्स ऑफ लव हम लोगों को मिलता जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आप सबों की सर्वांगीण, सपरिवार, सपरिपार्श्विक मंगल की और इष्टानुक जीवन की मैं परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। তারই ঐশী বিভায় প্রদীপ্ত পূজ্যপাল দাদা পূজনীয় বাবাইদার রাতুল রাঙা চরণে আমার শত সহস্র